हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कार्य समय का चैप्टर जो कर रहे हैं वर्क एंड टाइम कार्य समय पार्ट 5 आज हम लेके आए हैं। कार्य और समय पार्ट 5 हम यानी क्लास 5वीं हम लेकर के हाजिर हुए हैं। इसमें हम नई टाइप पढ़ेंगे, किस तरीके से अगली टाइप हमारी रहेगी, कैसे रहेगी कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, ए इतने दिन काम करता है और उसके बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम को कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। जैसे शेष काम को बी इतने दिन में करता है तो बी पूरा काम अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए काम की शुरुआत करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। ए काम शुरुआत करता है, ए काम शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है, और 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ये काम शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। शेष काम 20 दिन में करता है। शेष काम 20 दिन में करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। क्या बताया मैंने कहा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, किसी पूरे काम को 20 दिन में करता है। ए काम शुरू करता है, शुरू करने के 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है, 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है। शेष काम को, जो बचा हुआ काम है ना, उसको बी 20 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, ए मान लो कि 20 दिन में किया, ऐसे कहा ना कि ए 20 दिन में करता है। हमने क्या कहा, सॉल्यूशन करते वक्त लिखना है ए 20 में करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए 20 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करता है, 1/20 करता है। ए पूरा काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 काम करेगा। अब एक दिन में 1/20 करता है, 4 दिन बाद काम छोड़ता है, तो इसका मतलब 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में कितना होगा, गुणा 4 कर दिया, क्योंकि ये पूरा काम 20 दिन में करता है। एक दिन में 1/20 करेगा, तो 4 दिन में कितना करेगा, गुणा 4 कर दिया। अब 4 से काटा तो 5, यानी 1/5 काम हो गया, 1/5 काम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 काम हो गया, तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया हमारा 1/5 का मतलब हुआ कि 5 में से 1 काम हो गया, तो शेष काम बचा हमारा 4/5। ये नहीं, कई आपको क्या बताएंगे, कई बच्चे या जो आपस में आप सहयोग करोगे तो उस टाइम बताएंगे कि कुल 1/5 हो गया ना, उसको 1 में से घटा दो। 1 में से 1/5 घटाओगे तो भी 4/5 आएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें क्या कहना है कि कुल काम 5 है, 5 में से 1 हो गया, तो 5 में से अगर 1 हो गया तो बच गया कितना, 4, यानी 4/5 काम शेष है। अब इस 4/5 काम को भी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। 4/5 काम को भी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। 4/5 का मतलब हुआ कि कुल 5 काम है, 5 में से 4 काम 20 में करता है। अगर 4 काम 20 में करता है तो एक काम कितने में करता है, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी एक काम 5 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक काम 5 दिन में करता है। अगर एक काम 5 दिन में करता है तो पूरा 5 का 5 काम कितने दिन में होगा, 25 दिन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, इतने लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी पूरा काम 20 में करता है, पूरा काम कितने में करता है, 20 में। पूरा काम 20 में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 करेगा। तो कर कितने दिन रहे, 4 दिन, तो गुणा 4 कर दिया, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी 1/5 काम हो गया, 1/5 काम हो गया।
1/5 हो गया तो शेष कितना बचा, 4/5 बच गया। शेष कितना बच गया, 4/5। अब शेष 4/5 को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, 4 काम को 20 में कर रहा है, तो एक काम को कर रहा है 5 दिन में। एक काम को कितने में कर रहा है, 5 दिन में। 4 काम को 20 में है तो एक काम को 5 दिन में। एक काम को 5 में कर रहा है तो 5 को कितने में करेगा, 25 दिन में। तो आंसर क्या आ गया, 25 दिन। आंसर क्या आ गया, 25 दिन। तो इस तरीके से करना है, बड़ा आसान। सिर्फ कि 20 दिन में पूरा, तो एक दिन में 1/20, 4 के लिए 4 गुना कर दिया, 4 गुना करने पे 1/5 आ गया, यानी 1/5 काम हो गया। शेष बच्चा 4/5, 4/5 को करता है 20 दिन में। इसका मतलब हुआ 4 काम को 20 में करता है तो एक काम को 5 में करता है। एक काम को 5 दिन में करे, पूरे 5 काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। तो आंसर क्या आ गया, 25। तो 3 बार बता दिया मैंने। सेम इसी तरीके का सम होगा अगला भी हमारा। तो सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, नया न्यूमेरिकल बन जाएगा हमारा। तो ए किसी काम को, आगे है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ए किसी काम को वैल्यू चेंज कर दी मैंने, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ए काम शुरू करता है और ए काम शुरू करता है और 5 दिन बाद, 4 दिन की जगह भी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को भी 42 दिन में करता है। शेष काम को भी 42 दिन में करता है। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। सेम सम है, ए पूरा करता है 40 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/40। अब 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब 5 दिन तो किया है तो गुणा 5 कर दिया, 5 एकम 5, 5 × 8 40, 1/8 काम हो गया। 5 दिन में कितना काम हो गया, 1/8। तो शेष कितना बच गया, शेष काम बच गया 1/8 का मतलब हुआ कि कुल 8 काम है, 8 में से 1 हो गया, तो शेष बच गया 7/8। शेष कितना बच गया, 7/8। यानी 7/8 काम को बी 42 दिन में करता है। 7/8 काम को बी कितने दिन में करता है, 42 दिन में। तो इसका मतलब ये हुआ 7/8 को 42 में कि 8 कुल काम है, 8 में से 7 काम को 42 दिन में करता है। 7 काम को 42 में करता है तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। एक काम को कितने में करेगा, 6 दिन में। अगर एक काम को 6 दिन में करेगा तो 8 काम को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। तो मैं इस बार सॉल्यूशन बार बार रिपीट नहीं कर रहा, सेम टाइप का सम था तो बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। एक सम और मैं देता हूं आपको, टाइम भी दूंगा उसमें, तो बहुत ही आसान टाइप कर रहे हैं। वैल्यू चेंज कर रहा हूं। ए किसी काम को 50 दिन में करता है। ए किसी काम को 50 दिन में करता है। ए काम शुरू करता है और 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए काम शुरू करता है और ए किसी काम को 50 दिन में करता है। ए काम शुरू करता है और 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 20 दिन में, शेष काम को 20 नहीं 30 दिन में पूरा करता है। शेष काम को बी 30 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। ए किसी काम को 50 दिन में करता है। ए काम शुरू करता है और 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 30 दिन में करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। एक आंसर इसका 30 से भी निकालना है और ओब्लिक में मैं इसके 18 लगा रहा हूँ। दूसरा आंसर 18 से भी निकालना है, ताकि कोई कमी रह भी गई हो इस टाइप में तो वो हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 50 दिन में। पूरा काम 50 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/50। ए किसी काम को 50 दिन में करता है पूरे को, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/50। अब ए काम शुरू करता है और 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए काम शुरू करता है और 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर एक दिन में 1/50 करता है तो 20 दिन में क्या करेंगे, गुणा 20 कर देंगे। गुणा 20 से 0 काट दी तो क्या आ गया, 2/5 काम हो गया। 20 दिन में कितना काम हो गया, 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि कुल काम 5 है, 5 में से 2 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा हमारा 3/5। अगर 5 में से 2 काम हो गया तो शेष कितना बचेगा, 3/5। शेष काम कितना बचेगा, 3/5।
तो इसका मतलब क्या हुआ, शेष काम 3/5 है, उसको कितने दिन में कर रहा है भी, 3/5 काम को भी 30 दिन में करता है। तो 3/5 काम को 30 दिन में है, तो मतलब एक काम को 10 दिन में करता है। एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अगर एक काम को 10 में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 50 दिन। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 50। अगर 3/5 काम 30 दिन में होता है तो इसका मतलब 3 काम 30 दिन में हो रहा है, एक काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में। अगर एक काम 10 दिन में हो रहा है तो पूरा का पूरा 5 काम कितने दिन में होगा, 50 दिन में। दूसरी, इस 18 की वैल्यू से आंसर और निकालता हूँ, फिर भी कोई कमी रहेगी हो तो। मैंने कहा कि दोनों से आंसर निकालना, 30 दिन में करता है तो आंसर आया 50 दिन ही। अब इसको रब करके मैं 18 दिन से आंसर निकाल रहा हूँ। इसको दोबारा समझना बड़े ध्यान से, बहुत आसान लॉजिक है। ए पूरा काम करता है 50 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/50 करेगा। ए पूरा काम करता है 50 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/50 करेगा। अगर एक दिन में 1/50 करेगा तो काम कितने दिन बाद छोड़ रहा है, 20 दिन बाद। तो एक दिन में 1/50 कर रहे हैं तो 20 दिन में कितना करेगा, गुणा 20 कर दिया, 0 से 0 काट दी तो क्या आ गया, 2/5 काम हो गया। 20 दिन में काम कितना हो गया, 2/5। 20 दिन में 2/5 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 3/5। अगर 20 दिन में 2/5 काम हो गया, शेष काम कितना बचा, 3/5। अब 3/5 काम को कितने दिन से कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। 3/5 काम को 18 दिन में, मतलब 3 काम को 18 दिन में, तो एक काम को 6 दिन में। एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में। अगर एक काम को 6 दिन में तो 5 काम को 30 दिन में। तो आंसर क्या आ गया, 30 दिन आएगा। फिर क्लियर हुआ। अब इसी टाइप के अंदर वो आपसे चेंज करके पूछ सकता है सम। अब इस स्टेटमेंट को और लेंथी बना देता है कई बार, वो भी मैं करवाता हूं आपको किस तरीके से, फिर हम आंसर निकालेंगे। अब इसी सम को मैं चेंज करता हूं। ए किसी काम को 50 दिन में करता है, ए काम शुरू करता है और 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 18 दिन में करता है। शेष काम को बी 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, काम को कितने दिन में करेंगे। ये टाइप हम पढ़ चुके हैं, ये टाइप हम पढ़ चुके हैं कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे। लेकिन सम का पहले क्या दिया होता था कि ए इतने दिन में करता है और बी पूरा इतने दिन में करता है, तो दिक्कत नहीं थी। अब क्या कहा, ए 50 दिन में करता है, काम शुरू करता है, 20 दिन बाद छोड़ देता है। शेष काम बी 18 दिन में करता है। यहाँ बी का क्या नहीं दे रखा कि बी पूरा काम इतने दिन में करता है, ये नहीं दे रखा बच्चों। तो इसका मतलब इस सम में भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए के तो हमें पता है कि ए पूरा इतने दिन में करता है, पहले हमें ये आंसर निकालना पड़ेगा कि बी पूरा काम कितने दिन में करता है, और फिर हमें एलसीएम लेके आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा। ए करता है 50 दिन में, ए करता है 50 दिन में, काम शुरू करता है 20 दिन बाद छोड़ देता है। 50 दिन में पूरा करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/50। तो 20 दिन के लिए गुणा 20 कर दिया, 20 दिन में कितना हो गया, 2/5 काम हो गया। ए ने कितना काम कर दिया, 2/5 काम कर दिया। तो शेष काम कितना बचा, अगर 2/5 काम हो गया तो इसका मतलब शेष काम बचा 3/5। शेष काम कितना बचा, 3/5। 2/5 का मीनिंग ये हुआ कि कुल काम 5 है, 5 में से 2 हो गया तो शेष बचा 3/5। अब शेष 3/5 काम को बी करता है 18 दिन में। शेष 3/5 काम को बी करता है 18 दिन में। शेष काम 3/5 को बी करता है 18 दिन में। एक काम को करता है 6 दिन में, पूरे को करेगा 30 दिन में। तो यानी बी पूरा काम करता है 30 दिन में। अब ए करता है 50 दिन में, बी करता है 30 दिन में, तो चाहे दोनों का मिलके बताना हो, चाहे दोनों बारी बारी से करते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई भी टाइप जो इनिशियली हम कर चुके हैं शुरुआत से, वो सारी टाइप की जा सकती हैं। अब ए करता है 50 में, बी करता है 30 में, हमें दोनों का मिलके आंसर बताना है। तो 30 और 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 150। यानी 150 से क्या हुआ, कुल काम कितना है, 150। कुल काम कितना है, 150। 150 को 50 से भाग किया 3, यानी एक दिन में 3 करता है। 150 को 30 से भाग किया 5, यानी एक दिन में 5 करता है।
ये एक दिन में 3 करता है और ये एक दिन में 5 करता है, तो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 5 और 3 8 कर रहे हैं, तो दोनों मिलके पूरे काम को करेंगे 150/8 दिन, 150/8। अब 150/8 को अगर काटेंगे तो ये 2 पे ये 75, ये 4, 75/4 आ गया। अब दोनों मिलके कुल काम 150 करना था, दोनों मिलके कर रहे हैं 3 और 5 8, तो 150/8 यानी 75/4। अब देखिए 4 एकम 4, बच गया कितना 3, 3 और 5 35, तो 4 8 32, 18 से ही 3/5 दिन। आंसर क्या आ जाएगा, 18 से ही 3/5 दिन। आंसर क्या आ जाएगा, 18 से ही 3/5 दिन। देखिए दोबारा, ए करता है पूरा काम 50 दिन में, बी करता है 30 में। 50 और 30 का एलसीएम लिया 150, कुल काम है 150, 150 में से ये करता है एक दिन में 3, ये करता है 5, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 5 और 3 8, तो दोनों मिलके करेंगे 150/8, यानी 150/8 से आया 18 से ही 3/5 दिन। क्लियर है, तो दोनों मिलके करेंगे 18 से ही 3/5 दिन में। तो इस तरीके का जो भी सम हो उसमें शेष काम किसी एक का दे रखा हो, तो पहले क्या करो, उसका ये निकालो कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम ए इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में करेगा, फिर चाहे दोनों मिल करके हों, चाहे दोनों बारी बारी से हों, कोई भी तरीके का सम बनाए आप कर दोगे। तो इसलिए ये एक सम में मैंने करवा दिया, बाकी सम में और तरीके से ज़्यादा वैल्यू नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम अगली टाइप का सम। वो भी कहीं ना कहीं हम कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट को अलग से हाईलाइट करके करवा रहा हूँ वो सम उसी टाइप का, क्योंकि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम एग्जाम में कि ये सम कैसा आ गया। तो अब करते हैं हम अगली टाइप का सम। नेक्स्ट टाइप के सम में कैसे होगा, ए बी किसी काम को ए बी 20 दिन में करते हैं। किसी काम को ए बी 20 दिन में करते हैं, मतलब दोनों मिलकर ए और बी 20 दिन में करते हैं, या ऐसा भी लिखा हो सकता है किसी काम को दोनों ए और बी 20 दिन में करते हैं। बी उसी काम को अकेला 30 दिन में करता है। बी अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। इस टाइप का सम मैंने आपको करवाया है, लेकिन वहां पे मैंने कैसे करवाया था कि ए बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी सी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, और सी और ए किसी काम को इतने दिन में करते हैं। तो फिर वहां पे मैंने कराया था कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, इस तरीके का सम करवाया था। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है इसमें, बहुत आसान है। अब देखिए, ए बी करते हैं 20 दिन में, दोनों कितने में करते हैं 20 में, और बी अकेला कितने में करता है 30 में। ए बी करते हैं 20 दिन में और बी अकेला करता है 30 दिन में, तो हमें बताना क्या था, ए अकेला कितने में करेगा। तो हमने एक बार ए के नीचे खालिस्तान छोड़ दिया। अब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, क्या आ गया 60। 20 और 30 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 60, यानी कुल काम कितना है 60 है। 60 को 20 से भाग किया 3, यानी ए और बी दोनों करते हैं 3। 60 को 30 से भाग किया 2, यानी बी अकेला करता है 2 काम। अब देखिए, अगर दोनों करते हैं 3 काम, उसमें से बी अकेला करता है 2 काम, तो इसका मतलब ए कितना करता है, 3 में से 2 गया 1, कह सकते हैं ना। दोनों का 3 काम है, 3 में से इस अकेले बी का गया 2, तो बच गया कितना 1, यानी 1 काम। तो बी ए और बी दोनों करते हैं 3 काम, बी अकेला करता है 2 काम, तो ए अकेला करेगा 1 काम। या कह सकते हैं 2 बी कर रहा है तो 2 के साथ ए कितना और करेगी, 3 हो जाए 1, ये भी कह सकते हैं। तो 1 दिन में 1 काम करता है, 60 दिन को कितने में करेगा 60 दिन में, तो यानी ए अकेला करेगा 60 दिन में। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? दोबारा बताऊं मैंने क्या कहा, दोबारा यहाँ सॉल्यूशन बता देता हूँ। ए बी और ए बी दोनों करते हैं 20 दिन में, ए बी दोनों करते हैं 20 दिन में, बी अकेला करता है 30 दिन में। ए बी दोनों करते हैं 20 दिन में, बी अकेला करता है 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 60। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कुल कितना आ गया 60, यानी कुल काम कितना है 60। 60 को 20 से भाग किया 3,
और 60 को 30 से भाग किया 2। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों करते हैं 3 काम, ए और बी दोनों करते हैं 3 काम और बी अकेला करता है 2 काम। अब दोनों के 3 काम में से 2 काम गया तो कितना आ गया, 1। यानी इसका मतलब ए एक दिन में 1 करता है, एक दिन में 1 करता है, 60 को कितने में करेगा, 60 दिन में। ये आंसर आएगा। ठीक है, सेम एक सम और लिख रहा हूँ। तो 2 टाइप के सम हमारे कवर हो जाएंगे आज। तो क्लास कुछ छोटी बन रही है, कुछ समय की किल्लत है मेरे पास कुछ दिन से। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी थे कि रीजनिंग की क्लास कई दिन से नहीं आ रही, मैथमेटिक्स की भी कई दिन से नहीं आ रही, जो व्हाट्सएप नंबर्स थे मेरे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि क्लासें नहीं आएंगी, कंटिन्यू आएंगी, एक एक दिन में 2-2 क्लासें भी आएंगी। लेकिन थोड़ा सा एक बार मेरी कोई समस्या है, उसके बाद में आपको क्लासें कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब अगली वैल्यू में चेंज करता हूँ। किसी काम को ए बी 15 दिन में करते हैं, किसी काम को ए और बी यानी दोनों मिलकर करते हैं 15 दिन में। उसी काम को बी की जगह भी वैल्यू चेंज कर देता हूं। उसी काम को ए उसी काम को अकेला 45 दिन में करता है, ए उसी काम को अकेला 45 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। वैल्यू चेंज कर दी, नेम आगे पीछे कर दिए। ठीक है, तो नया टाइप बन गया। कितने भी टाइप बनाते जाओ, कार्य समय में कोई टाइप बनाने, न्यूमेरिकल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको कंसेप्ट समझा गया तो आप नई टाइप भी बनाते जाओगे। अब क्या है दोस्तों कि ए बी दोनों करते हैं 15 दिन में, ए और बी दोनों करते हैं 15 दिन में, और ए अकेला करता है 45 दिन में। ए और बी दोनों करते हैं 15 दिन में और ए अकेला करता है 45 दिन में। अब 15 और 45 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 45। यानी कुल काम कितना है, 45। अब 45 में से क्या है, बी अकेला बताना है हमें। ए बी दोनों करते थे 15 में, ए अकेला करता था 45 में। हमें बताना किसका था कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो क्या बताया मैंने, 15 और 45 का जब एलसीएम लेंगे, 15 और 45 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आया, 45। यानी कुल कार्य कितना है, 45 है। 45 को 15 से भाग किया 3, यानी ए और बी दोनों करते हैं 3 काम, और 45 को 45 से भाग किया 1, यानी ए और बी दोनों करते हैं 3 काम और ए अकेला करता है 1 काम। ए अकेला करता है 1 काम, दोनों करते हैं 3 काम। अब दोनों के 3 काम में से एक गया तो कितना आ गया, 2। यानी बी अकेला कितना करता है, 2 काम। बी अकेला करता है 2 काम। अब बी अकेला एक दिन में 2 करता है, क्योंकि ए और बी दोनों 3 करते थे। दोनों के 3 में से ए का 1 गया तो बी का कितना आ गया, 2। यानी बी एक दिन में 2 करता है तो 45 को करेगा 45/2 दिन में, 45/2 दिन में। 45/2 का सही बटा तोड़ेंगे तो 22 से 1/2, यानी बी अकेला करेगा 22 से 1/2 दिन में। तो आंसर क्या आएगा, 22 से 1/2 दिन। क्लियर हुआ। बनाने को कितने भी समय से बना दो, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। एक सम और लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सम है, बहुत ही इजी लॉजिक है। अब देखिए अगला सम बना देता हूँ इसी तरीके का एक और आपके सामने। किसी काम को ए अकेला, ए और बी दोनों 30 दिन में करते हैं। किसी काम को ए और बी दोनों 30 दिन में करते हैं। ए उसी काम को अकेला 90 दिन में करता है। ए अकेला उसी काम को 90 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो बहुत आसान सम है, सेम टाइप का सम है। ए और बी दोनों 30 में, ए अकेला 90 दिन में, बताना किसका है, बी अकेला कितने में करेगा। तो फिर क्या किया हमने, 30 और 90 का एलसीएम लिया, 90 आ गया। यानी कुल काम कितना है, 90। 90 को 30 से भाग किया 3, यानी ए और बी दोनों कितना करते हैं, 3 काम करते हैं। 90 को 90 से भाग किया 1, यानी ए अकेला 1 काम करता है। ए और बी दोनों 3 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 1 करता है। तो इसका मतलब 3 में से 1 गया, कितना बच गया, 2। 3 में से 1 गया, कितना बच गया, 2। यानी बी अकेला एक दिन में कितना करता है, 2। और बी अकेला एक दिन में 2 करता है, तो 90 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। यानी बी कितना करता है, 45। अब देखिए ए 90 में और बी 45 में, इन दोनों से आप अगर मिलाकर के आंसर निकालोगे तो क्रॉस चेक भी हो सकता है कि आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। तो हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या आया, 30 आया। तो कुछ क्लास नहीं दे पा रहे, कुछ क्लासें मिस हो रही है, मैंने पहले भी बताया था। तो आप इस चीज़ की चिंता ना कीजिए
कि क्लास कंटिन्यू नहीं रहेंगी। मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की जो क्लासें हैं हमारे विवेकानंद गुरुकुल चैनल पे मिलती रहेंगी। और अगर आज की ये क्लास शॉर्ट क्लास रही है, मैं लगभग 1-1 घंटे की क्लासें आपको देता रहा हूँ पहले, तो कुछ समय के बाद 1 या 2 दिन बाद में क्लासें फिर आपको कंटिन्यू उतने ही समय की मिलती रहेंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको दोस्तों पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आपको भी जो है आगे से कंटिन्यू हमारा भी हौसला अफजाई होते रहे और क्लासें कंटिन्यू मिलती रहे, और हमें ये भी पता चलता रहे कि हमारी इस क्लास में कोई कमी तो नहीं है कहीं पे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।